बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज फिर एक न्यू लेक्चर के साथ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से, जो कि डाइजेशन पर है। बेसिकली जो हमारे पास नेशनल की बुक है उसके अंदर डाइजेशन एक कंप्लीट चैप्टर है, क्योंकि जो पंजाब की बुक है, पंजाब बोर्ड की बुक, उसके अंदर जो है ना ये चैप्टर न्यूट्रिशन के अंदर स्टडी किया जाता था, उसके अंदर डिस्कस किया जाता था। लेकिन जो नेशनल बोर्ड है, फेडरल बोर्ड, उसके जो हमारे पास जो ये टॉपिक है डाइजेशन, ये बेसिकली एक अलग चैप्टर इसको बना दिया गया है और इसके अंदर एक यानी सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टडी किया जाता है। तो आज का जो टॉपिक डाइजेशन है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। आज हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का, उसके पार्ट्स कौन से हैं, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से वो डाइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डाइजेशन हमारे पास होती क्या है। हम कहते रहते हैं ना डाइजेशन डाइजेशन, तो डाइजेशन होती क्या है। उर्दू में अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब होता है हाजमा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उर्दू में इसको निज़ाम इन हज़ाम बोलते हैं। तो डाइजेशन की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है। तो डाइजेशन क्या चीज़ है? डाइजेशन बेसिकली है कन्वर्जन। कन्वर्जन है किस चीज़ का? कन्वर्जन है लार्ज फूड पार्टिकल्स, लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है? आप फूड इंटेक करते हैं, खुराक खाते हैं, तो आप जो खुराक खाते हैं, एक नवाला आप समझ लें, तो वो जो नवाला है बेसिकली आपके पास एक कॉम्प्लेक्स फूड है, आपके पास एक लार्ज फूड जो है ना। तो डाइजेशन के ज़रिए से वो जो एक नवाला है, एक कॉम्प्लेक्स फूड है, वो आपकी स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको भी हम मज़ीद जब डाइजेशन का पूरा प्रोसेस स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक जो नवाला होता है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, यानी एक क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, बेसिकली छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो वो किस तरह से आपके पास उसकी ब्रेक डाउन होती है। तो डाइजेशन का ये मतलब है कि लार्जर फूड के मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर आपके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आपकी माउथ कैविटी, आपका स्टोमक, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सारे पार्ट्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले इंजेक्शन क्या चीज़ है? इंजेक्शन बेसिकली इंजेक्शन है इनटेक ऑफ फूड। इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड। इसका क्या मतलब है? मीन के जो इनटेक ऑफ फूड है, आप जो नवाला लेते हैं, मुंह के अंदर लेते हैं, तो वो इनटेक ऑफ फूड है और उसको आप इंजेक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। नवाला है, कोई भी लिक्विड चीज़ ले लें या कोई भी आप राइस खा रहे हैं, तो वो जो आप इंटर कर रहे हैं अपने माउथ के अंदर वो फूड, दैट इज़ इंजेक्शन प्रोसेस। तो बेसिकली वो इनटेक ऑफ फूड होती है। तो सिंपली ये है। उसके बाद डाइजेशन होती है। डाइजेशन कहाँ कहाँ पर होती है? डाइजेशन बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 मेन पार्ट्स के अंदर होती है। आपकी माउथ कैविटी के अंदर भी होती है, आपके स्टमक के अंदर भी होती है और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होती, वहाँ पर कंप्लीट आपकी एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो डाइजेशन क्या है बेसिकली मैंने आपको बता दिया। ब्रेक डाउन ऑफ फूड है। तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, आपकी कुछ फूड ऐसी होती है जो माउथ कैविटी के अंदर भी डाइजेस्ट हो जाती है, कुछ फूड ऐसी होती है जो आपकी स्टमक के अंदर जाके जो है ना वो आपकी डाइजेस्ट होती है, और बाकी जो बची कुछ फूड होती है वो आपकी जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो ये हम जब देखेंगे ना, पढ़ेंगे उसको, हर एक पार्ट को हम अलग से स्टडी करेंगे, तो उसमें देखेंगे कि डाइजेशन क्या चीज़ है बेसिकली। तो डाइजेशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं? इसके अंदर आपके माउथ कैविटी होती है, माउथ कैविटी, और दूसरा क्या है, स्टोमक होता है आपका, और आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी हम इसको साथ साथ चलाते हैं। डायग्रामेटिकली इसको देखें तो हमारे पास ये जो आपकी माउथ वाला पार्ट होता है ना, आप इसको माउथ कैविटी ही बोलते हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम आपको बकल कैविटी भी मिलेगा।
तो ये दो नाम इस तरह से एनाटॉमिकल नेम भी यूज़ किया जाता है। तो माउथ इनटेक करते हैं आप, इधर जो है ना बेसिकली आपकी मोस्ट ऑफ द जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन, जो बेसिकली स्टार की डाइजेशन है वो माउथ के अंदर होती है। उसके बाद आपका ये एक नाली होती है जिसको आप नाम देते हैं एसोफेगस का, एंड देन स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, स्टोमक के अंदर जो है ना मोस्टली आपकी जो प्रोटीनेशियस डाइजेशन है वो ज़्यादा होती है। कुछ जो है ना आपकी लिपिड्स की भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो है ना प्रोटीनेशियस होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना ज़्यादातर आपकी क्या होती है, यानी डाइजेशन भी हो रही होती है और साथ साथ में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। ओके हो गया। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? एब्जॉर्प्शन बेसिकली जो आपके पास डाइजेशन के रिज़ल्ट में जो फूड आपके वापस आई, यानी लार्जर से स्मॉलर के अंदर जो फूड कन्वर्ट हुई है, डाइजेशन के रिज़ल्ट में जो फूड मिली है आपको, वो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, वो जज़ब होगी आपकी बॉडी के अंदर। और ये मोस्ट ऑफ द थोड़ी बहुत जो है ना आपकी स्टोमक के अंदर भी एब्जॉर्प्शन होती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, जो फूड अब वो क्योंकि लार्जर फूड जो है ना वो स्मॉलर फूड के अंदर कन्वर्ट हो गई है, वो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट होगी, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, सबसे पहले एक पॉलीसेकेराइड होता है, फिर वो डाइसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, डाइसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो वहाँ से वो उसको आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर वो उसकी जो फर्दर जो ब्रेक डाउन है वो आपकी सेल के अंदर होती है, इसको सेलुलर डाइजेशन भी बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, बेसिकली आपकी फूड जो है ना वो बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये किस फॉर्म में होती है, ये आपकी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है। मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं, जैसे आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, क्योंकि जब ग्लूकोज यानी एक पॉलीसेकेराइड की ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज जब बन जाता है तो आपका डायरेक्ट ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होकर वो फिर जहाँ पे उसको ज़रूरत है बॉडी की, वहाँ पर उसको पहुँचता है। देन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन बेसिकली कहते हैं यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड या यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड फूड। अब ये आपके पास डाइजेशन के रिज़ल्ट में जो फूड आई थी ग्लूकोज, उसको एब्जॉर्ब कर लिया आपकी बॉडी ने। एब्जॉर्प्शन के बाद आपका एसिमिलेशन का प्रोसेस आएगा, यानी यूज़ ऑफ दैट फूड। ग्लूकोज क्योंकि आपकी यूज़ होगी, तो ग्लूकोज का यूज़ होना बॉडी में एसिमिलेशन कहलाता है। अब बॉडी कहाँ पे यूज़ करेगी, वो सेल्स को भी सेल भी यूज़ कर सकते हैं, आपके टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी आपके टिश्यूज़ या सेल्स हैं वो ग्लूकोज को इंटेक करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसकी फर्दर अगर ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो ब्रेक डाउन करेंगे और उसकी यूज़ भी करेंगे। तो इस चीज़ को आप एसिमिलेशन कहते हैं, यूज़ ऑफ डाइजेस्टेड फूड बेसिकली बाय बॉडी। तो ये हो गया एसिमिलेशन। लास्ट प्रोसेस आपका एक्सक्रीशन का होता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, इंजेक्शन से, और एंड कहाँ पे होता है, एक्सक्रीशन पे। तो एक्सक्रीशन क्या चीज़ है? एक्सक्रीशन बेसिकली आपके पास, अब क्योंकि आप जो फूड इंटेक करते हैं वो डाइजेशन भी होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी होती है, तो जितनी भी उसकी एब्जॉर्प्शन होती है तो वो तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके अलावा जो है ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी आपका बच जाता है जो कि बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो एज अ वेस्ट मटेरियल होता है, वो ज़ाया हो जाता है बॉडी को, वो उसकी किसी काम का नहीं होता। तो बॉडी उसको क्या करती है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। बॉडी उसको क्या कर देती है, एक्सक्रीट आउट यानी एग्जिट कर देती है बॉडी से, एक्सक्रीट आउट फ्रॉम बॉडी। तो ये प्रोसेस आपका एक्सक्रीशन का कहलाता है, क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। और क्या होता है, ये आपके पास वेस्ट मटेरियल होता है या वेस्ट फूड भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस तरह से आपका डाइजेशन का प्रोसेस जो है ना एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर परफॉर्म होता है। सबसे पहले आपकी इंजेक्शन होती है, इनटेक ऑफ फूड होती है, उसके बाद आपकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन का क्या मतलब है, डाइजेशन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो लार्जर फूड को स्मॉलर फूड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, जो आपकी लार्जर फूड स्मॉलर फूड के अंदर कन्वर्ट हुई थी उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर मोनोसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर पेप्टाइड्स भी हो सकती हैं,
डायपेप्टाइड्स हो सकती हैं, तो वो जो है ना बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी ब्लड इनटू द ब्लड, या कुछ सेल्स भी जो होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद वो जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, मीनिंग यूज़ ऑफ फूड, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो आपकी बॉडी उसको यूज़ करती है, दैट इज़ एसिमिलेशन। एक्सक्रीशन क्या है? अब एब्जॉर्ब होने के बाद जो बची खुची फूड यानी वेस्ट मटेरियल बचेगा, अब जो वो अनडाइजेस्टेड फूड होगी, उसको उस बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो एज अ वेस्ट मटेरियल के तौर पर बाय प्रोडक्ट समझ लें वो बनेगा, तो वो बॉडी उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है। अब थोड़ा सा जो है ना हम डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आते हैं। जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स कौन से हैं, किस तरह से वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो परफॉर्म करता है। जो सबसे पहला जो आपका पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो बेसिकली आपका होता है माउथ। पहला कौन सा होता है आपका? माउथ। पहला पार्ट माउथ कैविटी। ये जो माउथ के अंदर एक कैविटी है, एक स्पेस है, उसको माउथ कैविटी बोलते हैं। माउथ कैविटी के अंदर आपके टीथ भी आ जाते हैं, आपकी टोंग भी आ जाती है, और दूसरा आपके ये जो सलाइवा है, सलेवरी ग्लैंड्स आपकी माउथ कैविटी के अंदर प्रेजेंट हैं, वो भी इसके अंदर हेल्प करते हैं फूड को मॉइस्चन करने में, फूड को यानी डाइजेशन, इसकी पार्शियल डाइजेशन भी यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद आपका फेरिंग्स रीजन आ जाता है। मैंने आपको सेकेंड ईयर के अंदर एक टॉपिक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक पार्ट आ जाता है फेरिंग्स का। जो फेरिंग्स पोर्शन है बेसिकली वो फूड और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सेम है। तो वहाँ से फूड गुजरती हुई एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ज़रिए आगे ट्रैवल करती है, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को आप नाम देते हैं एसोफेगस का, एसोफेगस। तो स्पेलिंग्स में थोड़ा सा होता है, तो वो कोई नहीं, अमेरिकन और ब्रिटिश लैंग्वेज में थोड़ा सा फ़र्क है, कोई भी चल सकता है। यहाँ पे ओ लगा दें पहले तो दैट इज़ करेक्ट। तो एसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद आपका ये पोर्शन आ जाता है स्टोमिक का। स्टोमिक ही बेसिकली वो मेन चीज़ है, सबसे पहला ऑर्गन है जो बेसिकली फूड को टेम्परेरी तौर पर जो है ना स्टोर भी करके रखता है, और डाइजेशन की भी इसके अंदर होती है। तो ये वाला आपका पोर्शन कौन सा हो गया? स्टोमिक का, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? मैदा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना बेसिकली बहुत ज़्यादा डाइजेशन भी होती है, और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। तो पहला माउथ कैविटी था जहाँ से इंजेक्शन हुई थी, और पार्शियल डाइजेशन भी हुई थी इसके अंदर। उसके बाद फूड आपकी गुजरी एसोफेगस के ज़रिए। दूसरा पार्ट आपका एसोफेगस आ जाएगा। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो फूड को माउथ कैविटी से स्टोमिक तक लेके जाती है। स्टोमिक इज़ द थर्ड पोर्शन। एंड देन आपकी ये जो फोर्थ पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि फोर्थ पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सबसे ज़्यादा डाइजेशन और सबसे ज़्यादा जो है ना वो आपकी एब्जॉर्प्शन भी होती है। और देन उसके बाद जो है ना वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। जब हम इसको स्टडी करेंगे सीक्वेंस से एक टॉपिक्स को, तो फिर वहाँ पे हम देखेंगे हर पार्ट के जो है अपने अपने फंक्शंस भी होते हैं, किस तरह से वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन वो आपका रेक्टम और एनस के ज़रिए, बेसिकली एनस वो पोर्शन है जिसके ज़रिए से आपका एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। वेस्ट फूड जो होती है वो एनस के ज़रिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। एनस भी एक ओपनिंग है, तो एक ओपनिंग से आपकी फूड इंटर होती है, पूरा अंदर प्रोसेस होता है उसका, और दूसरी ओपनिंग के ज़रिए से वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। इसके साथ आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एक्सेसरी जो है ना ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, जो कि उनमें एक आपका लीवर भी है। लीवर भी डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। लीवर के साथ जो आपका गाल ब्लैडर होता है वो भी हेल्प कर रहा होता है। और ये जो पेंक्रियाज, ये भी बड़ा हेल्पफुल होता है इस डाइजेशन के अंदर। तो ये तीनों जो है ना बेसिकली पार्ट्स डाइजेशन के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो आज का एक सिंपल सा ओवरव्यू था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फर्दर हम इसको, क्योंकि डाइजेशन का टॉपिक चैप्टर है, तो हम डाइजेशन से स्टार्ट करेंगे। यानी हम जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसकी बकल कैविटी है या माउथ कैविटी, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किस तरह से फूड जो है ना वो इनटेक होती है, डाइजेशन होती है। तो फर्दर हम उसको
आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही था। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।